चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. इज जीरो आर रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो. p और q क्या इंटीजर्स हैं और q इक्वल नहीं है जीरो के, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम उसको लिख सकते हैं. और जीरो एक रैशनल नंबर भी है, तो हमने इधर लिख दिया यस वी कैन राइट जीरो इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. और p और q को कैसे लिख सकते हैं? जीरो अपॉन में 1, जीरो अपॉन 2 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स क्या होंगे वो निकालने के लिए मेरे पास ये वाला मेथड है. आप और भी बहुत सारे मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो. मैं इस मेथड से आपको सॉल्व कर रहा हूँ. 3 और 4 को प्लस किया 7 आ गया. अब 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 लिया और 7 से इंटू कर दिया, बोथ ऊपर नीचे दोनों. अब 21 अपॉन में 7 और 28 अपॉन में 7. अभी 21 भी नहीं गिना जाएगा और 28 भी नहीं गिना जाएगा. 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22 से लेके 27 तक हम क्या लिखेंगे? 6 रैशनल नंबर. और अगर इसके आगे भी होते, जैसे यहाँ पे 29 आता और यहाँ पे 28 होता, तो वो 6 रैशनल नंबर में नहीं आता, वो 7 रैशनल नंबर्स में आता. तो इसलिए 22 से 27 6 रैशनल नंबर काउंट करके लिखने हैं. तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. तो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो देखते हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. 5 रैशनल नंबर निकालने 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 में. इस क्वेश्चन को हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे. पीछे वाले को अलग मेथड से किया था, इस वाले को अलग मेथड से. इसके बहुत सारे मेथड से आप और भी बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई किया, क्या किया? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया 10 से. 3 अपॉन 5 है, इसको 10 अपॉन 10 से इंटू किया. 4 अपॉन 5 है, 10 अपॉन 10 से इंटू किया. इसका आया 30 अपॉन में 50 और इसका आया 40 अपॉन में 50. अब 30 भी हम नहीं गिनेंगे और 40 भी हम नहीं गिनेंगे. जो 40 से पहले 39 है और 30 से के बाद 31, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स. लेकिन हमें कितने पूछ रखे हैं? 5, तो हम 5 बताएंगे. 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन में 50, 34 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50. तो ये 5 रैशनल नंबर ये होंगे. अगर 6 पूछता तो 36 अपॉन में 50 भी होता, लेकिन हमें 5 पूछे तो ये 5 रैशनल नंबर इधर आएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. तो हमें इसमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और ट्रू क्यों और फॉल्स क्यों है उसके रीजन भी देने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. सारे जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं. अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है तो नहीं होते, क्योंकि होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से, और नेचुरल नंबर 1 से. तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, और इसका रीजन क्या है वो हमने इधर लिख रखा है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट. सेकंड और थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. तो ये सेकंड और थर्ड पार्ट आ गए. अब क्या कह रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर है? नहीं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते थे, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव साइड भी आती है और पॉजिटिव साइड भी. जैसे -1 -2 -3, और इधर +1 +2 +3. तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, और इसका जो रीजन है वो भी हमने लिख रखा है. आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो कि क्या इसका मतलब हुआ. अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए ये आंसर हो गया फॉल्स, और इसका रीजन भी हमने इधर लिख रखा है. आप वीडियो पॉज करिए और उसका जो आंसर है वो पढ़ सकते हैं. जो रीजन है उसका आंसर है वो पढ़ सकते हैं. और ये एक्सरसाइज होती है यहीं पर ही कंप्लीट. एक्सरसाइज 1.1 हो गई कंप्लीट. अब एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रही है वो देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. जब तक के लिए थैंक यू.